गुड मॉर्निंग क्लास। नंबर सिस्टम में हम अब आगे पढ़ेंगे और इससे पहले आपको हम नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पढ़ा रहे थे और यूनिट डिजिट में जी क्या क्या पढ़ा दिए आप लोग को सब पता है, ठीक है जी। यूनिट डिजिट में आपको पहले जोड़ पढ़ाए, फिर गुना पढ़ाए, फिर घटा कैसे होता है घटा भी बताए, फिर पावर को कैसे सोल्व किया जाता है, उसके पावर के ऊपर भी पावर हो तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यूनिट डिजिट में अब हम आगे पढ़ेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे तो अब यूनिट डिजिट में और होता क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। इससे पहली बारी क्लास में बाबू आपने देखा था कि कोई अगर संख्या हो और उस संख्या के ऊपर पावर हो उसके ऊपर भी पावर हो तो कैसे सोल्व किया जाता है, आपको ये बात पता होगा। ये आपको ये बात बिल्कुल पता है कि इस संख्या को कैसे सोल्व किया जाता है, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे समझते हैं और आगे पढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने फैक्टोरियम कभी सुने? फैक्टोरियम क्या होता है? पहले आपको हम फैक्टोरियम बता देते हैं कि फैक्टोरियम का मतलब होता क्या है। जैसे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना ऐसे करते 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 लगातार प्रकृति संख्या को गुना किया जाता है। पता है नहीं प्रकृति संख्या है कि नहीं है? पता होगा, बिल्कुल पता होगा। पिछली क्लास में आपको बताए थे कि जो संख्या 1 से चालू होता है वो क्या कहलाता है जी? प्रकृति संख्या कहलाता है। बात क्लियर? नेचुरल नंबर कहलाया जाता है। यानी कि किसी भी संख्या को लगातार गुना किया जाता है ना, उसको हम फैक्टोरियम कहते हैं, उसको हम फैक्टोरियम कहते हैं। जैसे 1 गुना 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 10 11 लगातार गुना करते चले जाइए तो क्या कहलाता है? फैक्टोरियम कहलाता है। फैक्टोरियम का दो चिन्ह होता है, एक तो ये होता है और एक ये होता है। अच्छा, कहिए कैसे? देखिए, जैसे कि हम लिखते हैं कि फैक्टोरियम 4, हम लिखते हैं कि फैक्टोरियम 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, बस 4 गुना 4 तक है तो 4, ठीक है जी। यानी कि लगातार इसको 4 बार तक गुना करते रहिए, लगातार इसको 4 बार तक गुना करते रहिए। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हुआ, 2 को 3 से किए तो 6 हुआ और 6 को 4 से करेंगे तो 24 हुआ। यानी कि 4 का फैक्टोरियम कितना हुआ? 24 हुआ। इतना बात क्लियर समझ में आया? फैक्टोरियम पहले समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम अभी यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा रहे हैं, फैक्टोरियम आपको समझा रहे हैं कि फैक्टोरियम क्या होता है। बात क्लियर? चलिए, अच्छा, हम आपको कहते हैं कि बाबू मुझे ना 5 का फैक्टोरियम बताओ, तो कहोगे अरे मास्टर जी कौन बड़का चीज है, अभी जस्टे तो आप फैक्टोरियम समझाए हैं। यानी कि आप 5 का पूछ रहे हैं तो 1 से लेकर 5 तक लगातार हम गुना कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना अब 5, 4 गुना अब 5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है फैक्टोरियम क्या होता है? जैसे कि हम अगर आपसे पूछेंगे जी कि 10 का फैक्टोरियम क्या होता है, आप तुरंत कहिएगा कि 1 से लेकर 10 तक लगातार गुना कर दीजिए ना, फैक्टोरियम हो जाएगा। बता दीजिएगा। अच्छा चलिए इसको करके देखते हैं। तो 4 तक तो 24 निकला, अरे यहां तक 24 निकल गया ना, और 24 में 5 से गुना कर दिए, 24 में 5 से गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 120। समझ में आया? ऐसे ही हमको बताइए बाबू कि 6 का फैक्टोरियम क्या होगा, 7 का फैक्टोरियम क्या होगा, 8 का फैक्टोरियम क्या होगा, आप हमको निकाल के बताइएगा, ठीक है। चले अब हम चलते हैं अपने यूनिट डिजिट पर, क्योंकि भैया आज जितना भी खेल खेलेंगे यूनिट डिजिट का सब फैक्टोरियम के ऊपर खेलेंगे, समझे। आज जितना भी खेल होगा हमारा सबका सब किस पर होगा जी? फैक्टोरियम पर होगा। सबका सब किस पर होगा? फैक्टोरियम पर होगा। चलिए अब कैसे होता है सो आपको समझाते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब हम कहते हैं कि 2 का पावर 4, अब 2 मिनट में आंसर दे दीजिएगा कि 2 का पावर 4 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप कहिएगा मास्टर जी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, लीजिए 4 बार लगातार गुना कर दीजिए और देखिए क्या होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट 6। समझ में आया जी? अच्छा आगे समझिए, आगे समझिए, रुकिए अभी, रुकिए। अब बाबू हम ये कहते हैं कि 2 का पावर, ध्यान से सुनिएगा,
कि 2 का पावर 4 फैक्टोरियम, 2 का पावर 4 फैक्टोरियम। तो अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा जी कैसे होता है सवाल सोल्व। 2 का पावर 4 फैक्टोरियम, यानी कि ये 4 जो फैक्टोरियम है, ये 4 फैक्टोरियम यानी कि 4 का फैक्टोरियम कितना होता है पहले वो निकालना होगा। तो अभी हम जस्ट पीछे निकाले थे कि 4 का फैक्टोरियम होता है जी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी कि 24, यानी कि 2 का पावर यहाँ कितना लिखा हुआ है जी, तो कहिएगा 2 का पावर लिखा हुआ है जी, 2 का पावर 24 लिखा हुआ है। 4 फैक्टोरियम का मतलब 24 हुआ ना। पहले अरे देख लीजिए करके, 1 से लेकर 4 तक गुना कीजिए ना, 24 ना आएगा जी। चलिए अब देखिए 2 का पावर 4 फैक्टोरियम हुआ। अब इस 4 फैक्टोरियम को 24 लिखा जा सकता है। तो अब हमको एक चीज ध्यान में नहीं आ रहा है कि इसको अब किया कैसा जाए, किया कैसे जाए। आप लोगों को बाकी ध्यान में होगा, कह रहे मास्टर जी 2 का पावर 24 है ना, तो 4 से इसको भाग कर दीजिए, 4 से इसको भाग कर दीजिए, यानी कि 24 को 4 से भाग करेंगे तो 24 को 4 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, शेष बचा 0। और जब भैया इस पावर को 4 से भाग किया जाता था, याद करो पिछली क्लास, जब इस पावर को 4 से भाग किया जाता था और शेष 0 आता था, रिमाइंडर 0 आता था, तो पावर उल्टा कितना हो जाता था 4, यानी कि 2 की पावर 4 कितना आंसर 6 आंसर। गुना कीजिए तो 2 को लगातार 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 का 6 आंसर। तो इसका आंसर कितना हुआ जी, 2 का पावर 4 फैक्टोरियम का आंसर, तो कहिएगा 6। अच्छा रुकिए 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 1 मिनट रुक जाइए। अब हम कहते हैं कि 2 का पावर 5 फैक्टोरियम, 2 का पावर 5 फैक्टोरियम। अब बताइए आंसर कितना होगा, तो कहिएगा 5 फैक्टोरियम मतलब होता है 120। 5 फैक्टोरियम अरे निकाले नहीं थे, अभी जस्ट ना निकाले हैं कि अरे क्या है, हाँ अभी जस्ट ना निकाले हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, अभी तुरंत ना निकाले हैं 120 निकाले ना 5 का फैक्टोरियम, यानी कि कहा जाए तो 2 का पावर 120 हुआ। और 120 याद रखिए कि 4 से भाग होता है, 4 से भाग पूरा पूरी हो जाएगा, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 6 आएगा। आंसर भी कितना आएगा 6 आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना 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 अभी नहीं आ रहा, फिर से समझिए फिर से समझिए। अब हम कहते हैं कि देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा कि 2 का पावर 4 फैक्टोरियम था, आंसर आया 6। 2 का पावर 5 फैक्टोरियम था, तब भी आंसर आया 6, ठीक है, तब भी आंसर आया 6। अब हम कहते हैं कि 3 का पावर 4 फैक्टोरियम, 3 का पावर 5 फैक्टोरियम, निकालिए तो जरा जी कितना आता है आंसर। तो अब को इतना तो समझ में आ गया कि 4 फैक्टोरियम मतलब 124, सॉरी 4 फैक्टोरियम का मतलब 24 और 5 फैक्टोरियम का मतलब 120, तो ये भी पूरा 24 कट जाता है और 120 भी कट जाता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 3 का पावर 4, इसको 3 का पावर 4। अच्छा 3 का पावर 4 और 3 का पावर 4 है, तो हम कैसे करेंगे 1 2 3 4, हो गया 4 बार, हाँ 3 दूनी सॉरी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21, यानी आंसर 1, यानी आंसर 1। अब ध्यान देने का, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हम समझिएगा, याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो, क्या कह रहे हैं, इवन नंबर हो, और उस पर कितना भी फैक्टोरियम चढ़ा हो बाबू, दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो और उस पर कितना भी फैक्टोरियम पावर में चढ़ा हो, तो हमेशा आंसर 6 ही आएगा। समझे जी, नहीं समझे, हम कहते हैं कि 2 का पावर 6 फैक्टोरियम, आंसर 6, 2 का पावर 7 फैक्टोरियम, आंसर 6, उसके बाद 6 का पावर 6 फैक्टोरियम, आंसर 6, 8 का पावर 2 फैक्टोरियम और 2 नहीं 4 फैक्टोरियम, आंसर 6। आया समझ में, नहीं आया देखिए 1 2 3 4 चटोकर 8 8 64
64, 64 का 4, 4 अठे 32 और 8 दूनी 16। अब करके देखिएगा, देखिए सुनिए, 4 फैक्टोरियल है ना, तो 4 फैक्टोरियल में जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 का पावर 24 लिख सकते हैं, और 8 का पावर यानी 24 को 4 से भाग कीजिएगा तो खाली क्या जाता है 4, यानी 8 को 4 बार गुना कीजिएगा ना जी। अरे 8 को 4 बार गुना कीजिए कि नहीं कीजिएगा, नहीं आ रहा है क्या समझ में? अरे करके देखिए ना, 16 का 6 आएगा लास्ट में। बस इतना याद रखिएगा आप, अब चेक कीजिएगा घर पर बैठ के कि इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर हो, कोई भी इवन नंबर, अब कहिएगा इवन नंबर क्या होता है? अरे गुरुवक इवन नंबर पहले नहीं पढ़ा रखे, जो 2 से भाग हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं, यानी कि सम संख्या कहते हैं। बस कोई भी इवन नंबर हो, दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो, उसके ऊपर कितना भी पावर में फैक्टोरियम लिखा हो तो याद रखिएगा कि आंसर 6 आएगा, आंसर 6 आएगा, और बिल्कुल दिमाग में ठान के रखिएगा। और आगे सुनिए, दुनिया का कोई भी ओड नंबर हो, यानी कि आपका विषम संख्या हो, दुनिया का कोई भी ओड नंबर हो, अब विषम यानी कि बोले तो विषम संख्या, अरे जो 2 से भाग नहीं होता उसे हम विषम कहते हैं जी। तो दुनिया का कोई भी इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर हो, अब फैक्टोरियम में पावर कुछ चढ़ा हो, पावर में फैक्टोरियम लगा हो, तो हमेशा याद रखिएगा आंसर 1 ही आएगा। इतना समझ में आया बात? इतना समझ में आया? सबसे पहली बात, फैक्टोरियम क्या होता है 2 मिनट में आंसर बताना है। कि जैसे कोई पूछेगा कि 8 का फैक्टोरियम, तो सीधे बोलना कि 1 से लेकर 8 तक गुना कर लो भाई, जो तेरा आंसर आएगा उस 8 का फैक्टोरियम कहलाएगा। अच्छा याद रखिएगा, जैसे कि कोई भी इवन नंबर हो, कोई भी इवन नंबर हो और इसके ऊपर कितना भी फैक्टोरियम चढ़ा हो तो उसका हमेशा आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। अब कोई भी ओड नंबर हो, अब पावर में ऊपर पावर में फैक्टोरियम में दे रखा हो तो आंसर 1 आएगा। ऊपर पावर में फैक्टोरियम में दे रखा हो तो आंसर 1 आएगा, और यहाँ इवन नंबर पर पावर में फैक्टोरियम में दे रखा हो तो आंसर आपका 6 आएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? चलिए अब आगे समझाते हैं आपको। अब ध्यान देखिए, अब हमको बताइएगा, अब हम ये कहते हैं आपको, हमको अब एक आंसर बताइएगा, हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन ये है कि 1 फैक्टोरियम प्लस 2 फैक्टोरियम प्लस 3 फैक्टोरियम प्लस 4 फैक्टोरियम ऊपर लगता है क्या जी? अरे चलो देख लेना ऊपर लगता है कि नीचे लगता है, प्लस 5 फैक्टोरियम, और ऐसे करते 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 9 फैक्टोरियम तक, 10 फैक्टोरियम तक, प्लस 10 फैक्टोरियम। आंसर बताइए तो कितना होगा जिसका यूनिट डिजिट? 1 फैक्टोरियम, 2 फैक्टोरियम, 3 फैक्टोरियम, 4, 5, ऐसे करते करते 10 फैक्टोरियम तक जोड़ा गया है, 10 फैक्टोरियम तक जोड़ा गया है। आंसर बताइएगा बाबू कितना होगा, जल्दी बताइए एक बार। आइए जी देखिए क्या था जी क्वेश्चन। कहिएगा जी आपने बोला था कि 1 फैक्टोरियम प्लस 2 फैक्टोरियम प्लस 3 फैक्टोरियम प्लस 4, ऐसे करते करते आप हमको बोले कि 10 फैक्टोरियम तक जोड़िए, इसका आंसर बताइए। तो अब एक बात ध्यान से सुनिएगा जी, एक बात आप ध्यान से सुनिए। 1 फैक्टोरियम का 1 ही होता है, 2 का 2 ही होता है, 2 का 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियम का आपका 6 होता है, 4 का 24 होता है, और उसके बाद 5 का 120 होता है। इतना समझ में आया? उसके बाद 6 का भी निकालिएगा, तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए तो 0 का 0, 6 दूनी 12, और 6 कम 6, 6 तिया 320। अरे ठीक ना है, 6 से इसको गुना कीजिए तो 0 का 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 कम 6, अब 6 और 1 7, सॉरी 720 आएगा। हाँ अब ठीक हुआ। ऐसे करते 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 अगर आप 10 तक चलते हैं तो अब यहाँ देखिए हमें इका ही अंक निकालना है ना, तो 1 और 2 को जोड़िए, 2 और 4 को जोड़िए, 4
2 और 6 को जोड़िए, 6 और 4 को जोड़िए, उसका 0 आएगा, 0 आएगा, अगला भी 0, अगला भी 0, अगला भी 0, अगला भी 0। ऐसे करते करते 4 के बाद याद रखना कि 4 के बाद फैक्टोरियम के अंदर लास्ट यूनिट डिजिट, जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, वो 0 आने लगता है, वो 0 आने लगता है। तो हमको एक बात बताइए कि 1 से 10 तक बोला है जोड़ने के लिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 6, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, इतना जोड़ देंगे हमारा आंसर नहीं निकल जाएगा। सुनिए सुनिए, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, तो 13 का 3, और उसके बाद यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी आएगा, अगला संख्या में भी 0, उसके बाद भी 0, उसके बाद भी 0, उसके बाद ऐसे करते 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 आपको 10 तक, कितना तक चले जाइए, 0 ही 0 आने वाला है। तो यानी कि हम कल ना जाके अगर आपसे ये सवाल पूछेंगे कि हमको ये बताइए जी कि 1 फैक्टोरियम प्लस 2 फैक्टोरियम प्लस 3 फैक्टोरियम प्लस डॉट 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 करते करते हम आपको कह रहे हैं कि 1000 फैक्टोरियम का आंसर बताइए, इनको जोड़ के बताइए, तो सीधे आपको 4 तक जोड़िएगा, उसके बाद तो 0 0 ही आता है, तो सीधे आंसर कितना होगा जी, 3 आंसर होगा। अच्छा 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 अच्छा, अगर गुना दे दे तो, गुना दे दे तो, अरे बाबू कोई दिक्कत नहीं, गुना मिल गया तो बड़ा इजी हो जाएगा, 0 आ ही जाएगा, और सबको गुना करना ही तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आया जी? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है कि इतना फैक्टोरियम आपको समझ में आ गया होगा। हमारा समझाने का एक ही मकसद था, क्या था जी, आज बस बोलने कि इतना याद रखना है कि इवन नंबर पर अगर फैक्टोरियम में पावर चढ़ा हो, ठीक है जी, तो हमेशा आंसर आएगा आपका 6। ओड नंबर पर फैक्टोरियम में पावर चढ़ा हो तो हमेशा आंसर आएगा 1। बस इतना याद रखिएगा, और बाकी जितना क्वेश्चन होता है अगली क्लास में हम सारा का सारा फैक्टोरियम का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। बस इतना बात आपको याद रखिए। अब फैक्टोरियम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, फैक्टोरियम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। हम जैसे कल ना जाके पूछेंगे कि बताइए 9 का फैक्टोरियम कितना होता है, तो आप सीधे कर दीजिएगा 1 से लेकर 9 तक गुना कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? बता दीजिएगा इतना बात तो चलिए, ठीक है जी। तो इतना याद रखिएगा, कोई भी इवन नंबर पर अगर फैक्टोरियम चढ़ा हो पावर में तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा, ठीक है जी। ओड नंबर पर फैक्टोरियम पावर में अगर फैक्टोरियम चढ़ा हो तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। इतना बस आपको याद रखना है आज बस। उसके बाद जितना फैक्टोरियम का क्वेश्चन होगा अगली क्लास में आपको करवाएंगे, ठीक है जी। चलिए, जय हिंद।